हमारे चैनल इट्स हॉरर टाइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। दोस्तों, वैसे तो भारत को एक खुशहाल और खूबसूरत देश माना जाता है। यहाँ पर कई अच्छी जगह है जो देखने लायक है, लेकिन कई ऐसी भी जगह है जहाँ जाने के बारे में सोच के ही लोगों की रूह कांप जाती है। आज मैं आपको भारत के कुछ हॉन्टिंग जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ। भांगड़ का किला, राजस्थान। भांगड़ के किले को इंडिया का टाउन ऑफ घोस्ट भी माना जाता है। भांगड़ की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। 1573 में इसका निर्माण हुआ था। 300 सालों तक यह भांगड़ किला आबाद रहा, लेकिन एक श्राप के कारण यह भूतों का भांगड़ बन गया। कहते हैं कि भांगड़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा था। वह राजकुमारी को निहार रहा था। वह उसी राज्य का रहने वाला था। उसे काले जादू में महारथी हासिल थी। वह राजकुमारी के रूप से मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। लेकिन रत्नावती ने उसे पलट कर भी नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई, तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दिया, जिससे शीशा टूट गई और इत्र बिखर गई। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दे दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। उस तांत्रिक के श्राप के कारण आज तक भांगड़ में आत्माओं का निवास है। कई पैरानॉर्मल रिसर्चर टीम आई और उन्होंने यहाँ आत्माओं का होना महसूस किया। यही नहीं, यहाँ जो भी रात को गया है वह वापस नहीं आया। इसलिए भारत सरकार ने भांगड़ में शाम के बाद जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। शाम के बाद यहाँ आत्माओं का निवास रहता है। माना जाता है कि रात को यहाँ तलवारों की आवाज़ और चीखें सुनाई देती है। इसलिए शाम को यहाँ कोई नहीं आता। यह सुनसान ही पड़ा रहता है। कुलधारा विलेज, राजस्थान। यह घटना राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव की है। यह गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देते हैं अजीब ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं रात के वक्त यहाँ जो भी आया है वो हादसे का शिकार हो गया है। कहा जाता है 200 साल पहले जब यह खंडन नहीं था, यहाँ आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। लेकिन फिर कुलधारा को किसी की बुरी नज़र लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालेम सिंह। गांव के एक पुजारी की बेटी पर सालेम सिंह की बुरी नज़र पड़ गई और वह उसकी जिद बन गई। सालेम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिन की मोहलत दी।
यह लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान और गांव के आत्मसम्मान की थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5,000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला किया। उस दिन से आज तक कुलधारा यूं ही सुनसान पड़ा हुआ है। कहा जाता है गांव छोड़ने वक्त उन्होंने ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से आज तक यह वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहां आने वाले को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। जब दिल्ली की पैरानॉर्मल टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां गई तो उन्होंने वहां किसी और का भी होने का दावा किया और बताया कि वहां तापमान भी बड़ी जल्दी बदलता रहता है। कुलधारा में आज भी कई मंदिर श्राप मुक्त है, लेकिन आज भी यह भयानक जगहों में से एक मानी जाती है। शनिवार वाड़ा, पुणे। अंकल सेव मी, चाचा मुझे बचाओ। यही आवाज गूंजती रहती है इस महल में रात को। बताया जाता है इस महल को 1746 में मराठा साम्राज्य के पेशवा शासकों ने बनाया था। महल के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि शनिवार वाड़ा का किला पूर्णिमा की रात को सबसे ज्यादा प्रेत बाधित माना जाता है। इसके पीछे एक कहानी है कि उस समय में पेशवाओं का राज था और राजा राजगद्दी के लिए किसी को भी मारने से नहीं हिचकते थे। वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार पानीपत के युद्ध के बाद पेशवा बहुत कमजोर पड़ गए। उनके कई योद्धा उस युद्ध के दौरान मारे गए। नाना साहेब के मौत के बाद उनके पुत्र माधवराव को राजपाट संभलवाया गया। नाना साहेब के छोटे भाई रघुनाथ राव को उनका काम संभालने को कहा, लेकिन उनकी नाकामी से पेशवाओं ने उन्हें गृहबंदी बना दिया। माधवराव के मौत के बाद 13 वर्ष के नारायण राव को गद्दी संभलवाई और उसी वक्त नारायण राव को भी रिहा कर दिया। 1773 में नन्हे पेशवा को चाचा ने अपने सैनिकों से बुलाने को कहा। उन्होंने कहा नारायण राव को इधर लाओ, लेकिन उसकी लालची पत्नी से राजलोभ में सैनिकों से कहा कि नारायण राव को मार लाओ। जब सैनिक नारायण राव को मारने के लिए पूरे महल में उन्हें ढूंढ रहे थे, उनसे बचने के लिए नारायण राव महल में भागते हुए एक ही बात कह रहे थे, काका माला वाचवा, काका माला वाचवा, मतलब चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। लेकिन आवाज न पहुंचने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी पूर्णिमा की रात को नारायण राव की आवाज इस महल में गूंजती है। यह किला 1828 में पूरी तरह जल गया और उसके बाद आत्माओं का डेरा बन गया।